सवाल है आपका कि क्या आँखों के अंदर ड्रॉप्स वगैरह डालने से रोज़ा टूट जाता है, या कान में जो दवा डालते हैं क्या उससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। इसी तरह इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं रोज़े की हालत में, या कोरोना वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है। तो इसका शरई हुक्म क्या है? देखें, जो कदीम उलमा गुज़रे हैं उन्होंने तो लिखा है कि आँख में जो दवा डाली जाती है ड्रॉप्स वगैरह की सूरत में, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, और जो कान में डाली जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन जो मुताख़िरीन उलमा में से हैं, जो इस दौर के उलमाए कराम हैं, चूँकि इस दौर में साथ मेडिकल ने बहुत तरक्की की है, तो मेडिकल के ज़रिए जो पता चलता है कि इंसान की आँखों में कोई चीज़ अगर ड्रॉप्स वगैरह डाले जाते हैं तो वो गले तक पहुँच जाते हैं। तो बराह रास्त वो गले तक उनके असरात होते हैं। जब गले तक चीज़ पहुँच जाती है तो फिर ऑलरेडी वो मैदे तक भी पहुँचती है। तो इसलिए अगर कोई रोज़े की हालत में आँख में ड्रॉप्स वगैरह डालता है तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। फ़ी ज़माना जो उलमा ने लिखा है कि रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इख्तलाफी मसला ज़रूर है। उलमा में हमेशा ये इख्तलाफी मसला रहा है, इख्तलाफी मसला ज़रूर है। लेकिन चूँकि मेडिकल ये कहती है, जो मेडिकल के शुबा के साथ मुंसलिक लोग हैं वो भी अपनी राय रखते हैं, और वो भी ये समझते हैं कि कान में अगर कोई दवा डाली जाए तो वो हलक तक नहीं पहुंचती, गले तक नहीं आती। तो इसलिए कान में आप डाल सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आँख में आपने कोई ड्रॉप्स वगैरह डाल लिए हैं तो उससे रोज़ा आपका जाता रहेगा। उसके बरक्स अगर किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया है रोज़े की हालत में, पहले तो कोशिश ये करें कि रोज़े की हालत में ड्रिप्स वगैरह या इंजेक्शन वगैरह है तो इससे गुरेज़ करें। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की सेहत ख़राब है, या कोई शुगर का ऐसा मरीज़ है जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो वो अगर इंसुलिन यूज़ करता है शुगर की, तो वो इंसुलिन यूज़ कर सकता है रोज़े की हालत में, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरह अगर किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ड्रिप्स लोग लगाते हैं, ड्रिप भी अगर लगा ली तो उससे भी रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी लगाने से रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। लेकिन पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना इज्तनाब कर सके बंदा, इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बाअमर मजबूरी ऐसा कर लिया है तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो ब्लड लोग देते हैं, तो ब्लड देने की भी, ब्लड आप दे सकते हैं रोज़े की हालत में। लेकिन अगर ये समझते हैं आप कि आपने ब्लड दे दिया, ब्लड देने के बाद आपके अंदर इतना ज़ौफ़ आ जाएगा कि आपको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में आप नहीं दे सकते। ऐसी सूरत में देना मुनासिब और जायज़ नहीं है आपके लिए, कि जिसकी वजह से आपको अपना रोज़ा तोड़ना पड़े या आपका रोज़ा टूट जाए। तो ओवरऑल ये चीज़ समझ लें कि अगर किसी ने आँखों में ड्रॉप्स वगैरह डाले हैं रोज़े की हालत में तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। कान में अगर डाल लिए हैं तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और नाक में तो ऑलरेडी अगर कोई चीज़ जाती है तो सीधी हलक तक पहुँच जाती है। और इसके साथ आप अगर कोई बीमारी की सूरत में अमर मजबूरी रोज़े की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगवाता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह कोरोना की जो वैक्सीन है वो अगर आप रोज़े की हालत में किसी जगह आपको लगवानी पड़ती है, लगवा सकते हैं। इसके अलावा भी किसी किस्म का अगर ड्रिप लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अमर मजबूरी, अगर आपने ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, आपका इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। एक और मसला मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ कि जो कै आती है, लोग सफ़र करते हैं तो समझते हैं अगर कै कर ली हमने, उल्टी की तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। हरगिज़ रोज़ा नहीं टूटता उससे। जानबूझ के अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसका हुक्म हो रहा है। लेकिन अगर कै मतली या इस तरह की कोई चीज़ आपको आ जाती है, आपने उल्टी कर ली, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर
थोड़ी सी मिकदार में भी आपके मुंह तक आई थी, आपने वो वापस गले में उतार ली है, इस वजह से कि मेरा शायद मैंने उल्टी की कर ली तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो अब आपने अगर वो वापस की है तो उस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। वैसे उल्टी करने से या कै करने से आपका रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के मसाइल समझने की और उन पे अमल करने की तौफ़ीक अता